हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए आप लोग। आज हमारे मुख्य श्रोता श्रीमान श्रीमती राठौड़ परिवार और प्रिय भक्तजन परम पूजनीय माता श्री चलिए आज हम दूसरा दिवस से देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए माता जी को ध्यान करें। हाथ जोड़ लीजिएगा। सभी लोग साथ में कहें 3 बार। सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री ओमेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री मातृचरणकमलभ्यो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यां नमः। श्री कुलदेवताभ्यां नमः। श्री ग्रामदेवताभ्यां नमः। वास्तुदेवताभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यः श्री गुरुचरणकमलभ्यां नमः। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन् आसुवा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए अपनी वाणी को सफल करें, जीवन को सफल करें, वाणी को शुद्ध करें, मन को पवित्र करें। देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने से पहले माता श्री का एक छोटी सी कीर्तन। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी। सवार मैया ओढ़े चुनरी। आए सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। आदि शक्ति है माता भवानी जय दुर्गे माँ काली जय जय दुर्गे माँ काली जय जय दुर्गे माँ काली। बड़े बड़े रासक पंघारे बड़े बड़े रासक पंघारे रंजन की मतवाली मैया रंजन की मतवाली मैया रंजन की मतवाली। कति भक्तों का उद्धार मैया ओढ़े चुनरी। सवार मैया ओढ़े चुनरी। आई सिंह पे सवार मैया जय जय माँ जगदम्बा बोली जय जय माँ। जैसे छोटे से बच्चे को ऊपर
ये लोग जब लगता है तो सबसे पहले अपने आत्मा को बुलाते हैं। तो हम सब ये एक छोटे बच्चे के तरह रहे माँ के सामने, तो हमेशा उनको बुलाओ, जय जय माँ, जगदम्बा, जय जय माँ, जगदम्बा, ओ जय जय माँ, जगदम्बा, जय जय माँ, जगदम्बा, जय जय माँ, जगदम्बा, जय जय माता दुर्गा, दुर्गति को दूर करने वाली माँ है, सभी बुराइयां को दूर करने वाली माँ, इसलिए उनका नाम दुर्गा। सिंह यानी शेर पर सवार होकर आती है माँ, और लाल रंग का चुनरी मैया होने लगती है। महिषासुर ने महाबली देवों को बचाया, देवी को बचाया, देवों को बचाया। महिषासुर ने महाबली देवों को बचाया, माता देवों को बचाया। महिषासुर राक्षस राजा के संसार में देवताओं ने बहुत दुख दिया, इंद्रिया इंद्रासन लिया और देव कुमार भगाया, देव कुमार भगाया। और महिषासुर दुष्ट ने इंद्रासन इंद्र को मार कर भगा दिया उसके आसन से, और वह पदवी धारण कर लिया, इंद्र लोक का राजा बन गया। करी देवों ने पुकार, ओ करी देवों ने पुकार, मैया ओढ़े चुनरी, सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओ आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओ आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, सवार मैया ओढ़े चुनरी। दुर्गा का अवतार लिया धन महिषासुर संहारी, दुर्गा का अवतार लिया धन महिषासुर संहारी, माता संहारी, माता संहारी। दुर्गा देवों का शंकर लीला तेरी न्यारी, हो मैया लीला तेरी न्यारी, हो मैया लीला तेरी न्यारी। लीला देव देवकार मैया ओढ़े चुनरी, सवार मैया आए सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, सवार मैया ओढ़े चुनरी। ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी हो मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी हो माँ ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी। वाली माता की जय। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा तथा नमोस्तुते। मेरे परम पूज्य माता श्री और उपस्थित भक्तजनों, आज हमारे मुख्य श्रोता आपको श्रीमती राठौड़ परिवार अपने परिवार के साथ में, अपने बाल बच्चों के साथ में, अपने माता श्री के साथ में, और उनके लिए वो आज का यहाँ पर भोजन है और प्रसाद का सब प्रबंध किया गया है। चलिए कल की कथा जो हम सुन रहे थे, देवी भागवत महापुराण की कथा, और साथ में इस कथा को हमारे दुनिया के अनेक लोग यहाँ हमारे वेबसाइट के माध्यम से देखते हैं। तो बहुत से लोग जो आप अपने घर पर बैठ के ऑनलाइन पर कंप्यूटर पर देखते हो हमें और कथा को श्रवण कर रहे हो, आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हो। लेकिन यदि आप जो सुन रहे हो, देख रहे हो मुझे, आपके गांव में कहीं देवी भागवत हो, आपके मंदिर में कहीं जगह गांव में,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, जहाँ पर भी, जिस देश में रहते हो आप, जहाँ पर भी, तो वहाँ जरूर मंदिर में जाइएगा और कथा सुनिएगा। और जो नहीं जान सके तो अपने घर पर बैठिए और अपने हमारे लाइव वेबकास्ट पर इस कथा को श्रवण कीजिएगा। कल की कथा में हम सुन चुके हैं कि किस प्रकार देवी भागवत महापुराण की महात्म को, इनकी कथा का सुनने से, इस देवी भागवत के समीप आने से कितना फायदा है, नजदीक आने से। जैसे आप लोग देखो कितने नजदीक आ गए हैं, यहाँ तक आने से कितने लाभ। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ ना, यहाँ बैठकर आप किसी दिन आकर देखिएगा, ये जगह बैठने से आपको ऐसा एक शक्ति का अनुभव होगा प्रेम। तो ये स्थान ऐसा है, जितने करीब आओगे, जितने नजदीक आएंगे, नजदीक आने का ये भी अर्थ है जितने ध्यान लगाओगे, हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे, जैसे जैसे इंटरेस्ट लगेगा, दिलचस्प लगेगा, वैसे वैसे आप स्वयं अनुभव करने लगोगे। फिलहाल अभी तो नवरात्र का समय है, कई लोगों के घर पर पूजन है, पाठ है, तो बहुत से लोग आ नहीं सके हैं, कोई बात नहीं, कहीं पर भी वे पूजा कर रहे हैं। आप जिस जगह पर भी रहे, जिस हाल में रहे, हमेशा अपने माता जी को ध्यान करते रहिए। कल की कथा में सुने हैं कि द्वारका पूरी भारत का वर्ष में जहाँ गंगा जमुना का नदी का संगम है, द्वारका कहते हैं, त्रिवेणी नदी, गंगा जमुना सरस्वती जो भागीरथी और तीर्थ का राजा है वो कहते हैं। तो वहाँ पर भगवान सूर्य नारायण जी का एक परम भक्त था। सूर्य नारायण का ऐसा परम भक्त है जिनका नाम राजा सत्राजित था, जो मैं बता दिया था कथा में, लेकिन संक्षेप में मैं फिर से बता दूं। तो उन्होंने ऐसा भगवान का पूजन करने से उनको एक ऐसा मणि प्राप्त हुआ जो बहुत चमकता रहा सूर्य की तरह, और जहाँ पहन कर जाते रहे जिधर सब और चमकता रहा। कृष्ण भगवान ने उस समय उस मणि को चाहता रहा, इच्छा था भगवान को भी। तो इच्छा जो ना, इच्छा का मतलब विश, सबका दिल में कुछ ना कुछ विश रहता है। जब कोई चीज बहुत चमकने वाला रहता है तो सब लोग चाहते हैं कि ये चमकता है, देखो इसको ले लो। और उस चमकने वाला चीज का रहस्य को जो जानता है उसके विषय में उसी को अच्छा लगेगा। तो सब राजा लोग ऐसे ऐसे वस्तुओं को प्राप्त करके अपने और तिजोरी में रखते हैं, अपने राज्य में रखते हैं। और आज देखिए जैसे हम लोग के देश में इतनी चीज है ना, यहाँ जाइए म्यूजियम में, ये म्यूजियम के ये सरकार के लोग दूसरे देश के चीज खरीद कर लाकर म्यूजियम में रखते हैं। तो ऐसे कृष्ण भगवान ने भी चाहता रहा कि ये मणि को लेकर आए और अपने राज्य में रखे, ताकि उनके राज्य में और सब लोग आकर देखे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जी को ही प्राप्त हुआ। और एक दिन सत्राजित ने अपने भैया स्वामंतक का श्यामंतक बुलाया और उन्होंने गले में पहना दिया, और वह उनका भैया जो था वो गया हिरण को मारने के लिए। और हिरण के मारने के लिए अपने मन में इच्छा रखा कि कोई किसी के जीव को मारने के लिए। उसी समय वहां एक शेर आया, और शेर आकर स्वयं उस राजा सत्राजित का भैया को मार डाला। और मारने के बाद में वो शेर उसको मारकर खा लिया, और उसका जो हाथ में गले जो था, मुख में मणि जो था, वो शेर खा लिए। और जब शेर खा लिया तो एक भालू वहां था। कौन भालू था? भालू का बेया, रीछ कहते हैं, वह जामवंत जो त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के साथ में था। उन्होंने उसको मारा। किसको मारा? शेर को मार डाला। शेर ने, याद कीजिए कथा, शेर ने उस राजा का भैया को मारा और वह मणि ले लिया। और फिर जामवंत ने फिर मारा शेर को, और शेर से छीन लिया, निकाल दिया, हो गया उसका जो मणि था, और लेकर चला गया अपना घर पर। बेया भालू रहते रहे गुफा में लेकर चले गए। और इधर द्वारकापुरी में हलचल मच गया। सब लोग कृष्ण भगवान को चोर बना दिया कि ये कृष्ण जी ने चाहता रहा, इच्छा था, वो प्राप्त नहीं हुआ। मालूम पड़ता कृष्ण ने ही उसका भैया को मारकर राजा के भाई को और हासिल कर लिया वो मणि। और तब इतने में क्या होता है, कृष्ण भगवान को ये मिथ्या अपवाद मतलब फोकटिया का बात विवाद लोग झूठ के फैला देते। ऐसे ये कथा में एक शिक्षा भी है लोगों को। कभी कभी ऐसे होता है, आप जो कुछ नहीं करोगे, और आप नहीं करोगे भले ही, लेकिन लोग तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो किसने कहा, बद अच्छा है बदनाम नहीं अच्छा,
बद अच्छा है, बदनाम नहीं अच्छा। तो भगवान को बदनाम न कीजिएगा। इस कथा के माध्यम से एक एक श्लोक की शिक्षा है कि किसी को बदनाम न करो, किसी को बुरा न कहो, किसी को चोर न कहो। पहले अपने आप सोचिए हम लोग कि मैं कौन हूं। इसलिए कहते हैं कि बुरा जो ढूंढने मैं चला, कि बुरा न मिला कोई, और जो मन पूछा अपना, सो मुझसे बुरा न कोई। यदि किसी बुरा व्यक्ति को कहो नहीं, क्योंकि बुरा तो ढूंढन मैं चला। हम लोगों का बुराइयां निकालते हैं, सबका अंदर का खराबियां निकाल के तुम्हारी कमजोरियां क्या हाल निकालते नहीं निकालो। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिल जा कोई। तो जब बुरा को ढूंढने के लिए जाते हैं, कोई बुरा नहीं मिला। अंत में जो मन पूछा आपना, अपने माइंड में जब पूछा तो वो मन बताया तुम सबसे बुरा व्यक्ति हो। तो खराब आदमी खराब चीज खोजेगा, अच्छे लोग अच्छा चीज सुनना चाहेंगे। तो इस प्रकार कृष्ण भगवान को उनको नहीं अच्छा लगा कि लोग उनका अपवाद करते हैं। तो भगवान ने अब उस बात को सत्य करने के लिए श्री भगवान ने, कृष्ण जी ने अपने साथियों के साथ वन में पहुंचकर अश्व सहित, अश्व का मतलब घोड़ा, उनके साथ देखा उसका भैया मरा हुआ पड़ा है और बगल में एक शेर भी मरा पड़ा। याद कीजिए, शेर ने राजा का भैया प्रसन्नजीत को मारा और शेर को वह भालू मारा जामवंत। और श्री कृष्ण भगवान ने वहां देखा कि एक भालू का चरण चिन्ह, फुट प्रिंट, चरण का मतलब फुट, चिन्ह का मतलब प्रिंट, तो चरण का एक निशानी, पैर का निशानी दिखाया, भालू का पैर का। तो कृष्ण भगवान ने जाना कि सीआईडी लोग जो ना ऐसे देखकर फिंगरप्रिंट इत्यादि लेते, तो वह फुट प्रिंट देखा भगवान ने। सबसे बड़ा सीआईडी तो भगवान कृष्ण जी है। और श्री भगवान ने देखा जब वो सोचा कि ये देखो उधर के गए हैं, अब कहाँ पर, सुरंग में। तो इतने में भगवान कृष्ण जी ने भी भक्तजनों और वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने और भीतर जाने के लिए अपने मन में विचार कर लिया कि मैं इस गुफा के भीतर जाऊंगा। और श्री कृष्ण भगवान ने उनके साथ में जो लोग थे सबसे बताया कि देखो तुम सब लोग यहीं खड़ा रहना, जाना नहीं, और मैं जाता हूं अंदर गुफा में, सुरंग। जिन्होंने पहले कई देखा तो उसको मालूम, हम लोग पीजी में देखे हैं, आप लोग भी देखे हुए होंगे मूवी इत्यादि में। तो भगवान कृष्ण जी ने उस कैद के अंदर में गया, उन लोगों से बताया तुम सब यहीं पर रहो। श्री कृष्ण भगवान उसके अंदर चले जाते हैं। इस दृश्य को देखकर श्री कृष्ण भगवान ने और रीछ सिंह का द्वारा वध करना, मणि रीछ के पास होने का संदेह है। कृष्ण भगवान ने जान गया कि ये मणि जो है या वही रीछ यानी भालू यानी बेया के पास होगा। तो भगवान ने अंदर गया, अपने संगी साथी को छोड़कर कहा यहाँ प्रतीक्षा करना। तो कभी कभी भगवान कहीं जाते हैं और हम लोग ये बताते कि तुम यहाँ रहो और प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा का मतलब वेट, अपना टेंस हमेशा वेट करो। तो सबको भगवान ने मौका दिया, तो अपना मौका जब आए तो उस मौका को छोड़ोगे। तो कब मौका दिए भगवान? साल में कितने मौका देते हैं भगवान। इसलिए हिंदुस्तानी में बहुत प्यार हुआ था, ये 9 दिन भगवान दिया कि ये मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जाओ प्रतीक्षा करना। इस समय चले जाने के बाद में फिर अगले साल आएगा नवरात्र, तो जाइएगा इस नवरात्रों में कुछ जहाँ पर भी कुछ पान करना हो, अमृत रस का और पान कर लो। ऐसे श्री कृष्ण भगवान ने उन संग साथी को बताया और प्रतीक्षा करने लगे। बहुत दिन हो गया, कभी कभी लोग वेट करते करते थक जाते ना, कब तक आप इंतजार करते ही रहिएगा। कभी ना कभी किसी ना किसी समय उस परमात्मा का कृपा होगा। तो हम लोग तो बताते भैया आप भगवान के शरण में आइएगा, ये भगवान आपको कृपा करेगी, माता रानी आप पर कृपा करेगी अवश्य, लेकिन कब किसी को नहीं मालूम, लेकिन होगा जरूर। ये बात याद कीजिएगा। जैसे अगरबत्ती का धुआं ना, किसी न किसी दिन ये धुआं धरती का आकाश तक पहुंच जाता है। ये आवाज जो हम लोग बोलते हैं, जो आप अपने मन में सोचते हुए समय, ये मन का प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाएगा कभी न कभी।